हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लेड पिच ऑपरेशन मैकेनिज्म। ब्लेड पिच ऑपरेशन किस प्रकार से होता है। आप ब्लेड पिच में कमांड देते हैं तो किस प्रकार से ब्लेड आपका रोटेट करता है, उसका इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, उस मैकेनिज्म का हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि किस मैकेनिज्म के तहत आपका ब्लेड रोटेट करता है इम्पेलर में। तो आइए इसका हम लोग इंटरनल मैकेनिज्म पढ़ते हैं ब्लेड पिच ऑपरेशन का। तो फ्रेंड, ब्लेड पिच ऑपरेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। अब इस वीडियो को अगर देखेंगे, अगर पूरा आप देख लें तो ब्लेड पिच तक क्या इंटरनल मैकेनिज्म होता है उसका आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से आप कंट्रोल रूम में कमांड देते हैं ब्लेड पिच का इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का, तो वहाँ पे क्या उसका इंटरनल मैकेनिज्म के तहत ब्लेड रोटेट होता है, किस प्रकार से ब्लेड का पोजीशन चेंज होता है, उसको हम लोग देखिए। ये मेरा क्या है, रफ डायग्राम है, और रफ डायग्राम से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि इसका क्या इंटरनल मैकेनिज्म होता है। देखिए, इसमें आपका टोटल कहाँ कहाँ पे आपका मूवमेंट होता है। सबसे पहले जो का फ्रेंड आपको बाहर में एक न्यूमेटिक सिलेंडर दिखता होगा। न्यूमेटिक सिलेंडर दैट इज ऑपरेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट एयर, इंस्ट्रूमेंट एयर के तहत आता है। तो सबसे पहला जो मूवमेंट होता है वो सबसे पहले आपका पावर सिलेंडर में आता है। पावर सिलेंडर मींस न्यूमेटिकली ऑपरेटेड पावर सिलेंडर होता है जिसमें कि आपका इंस्ट्रूमेंट एयर आता है, और ये इंस्ट्रूमेंट एयर आके सबसे पहले आपका पावर सिलेंडर में मूवमेंट लाता है। और इस पावर सिलेंडर जो होता है वो थ्रू आपका कनेक्टेड रहता है कंट्रोल स्लाइड वाल्व। कंट्रोल स्लाइड वाल्व से कनेक्टेड होता है। ये कंट्रोल स्लाइड वाल्व क्या होता है, कंट्रोल स्लाइड वाल्व में आपका प्रेशर ऑयल आता है जिसको हम लोग कंट्रोल ऑयल कहते हैं। पीएफएन हो या एफडी हो, फ्रेंड आप जानते हैं कि लूब ऑयल सिस्टम में टोटल 2 टाइप ऑफ ऑयल जनरेट होता है। एक आपका लूब ऑयल जनरेट होता है दैट इज यूज फॉर कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बियरिंग, फैन बियरिंग, एंड सेकंड जो होता है आपका कंट्रोल ऑयल होता है। कंट्रोल ऑयल का ही मेन काम ब्लेड पिच को कंट्रोल करने में यूज होता है। तो यहाँ से जो कंट्रोल ऑयल आता है, कंट्रोल ऑयल का प्रेशर हम लोग कितना मेंटेन करते हैं, 25 से 27 kg प्रेशर हम लोग मेंटेन करते हैं। ये कंट्रोल ऑयल का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। और इसका सेकेंड जो ऑयल रिटर्न होगा तो आपका टैंक में, उसको हम लोग रिटर्न ऑयल लाइन कहते हैं। रिटर्न ऑयल लाइन है, और कुछ अगर ऑयल लीकेज हो जाता है इस सिस्टम में तो एक लीकेज ऑयल लाइन होता है जो कि आपका टैंक से कनेक्टेड रहता है। तो एक आपका सप्लाई लाइन हो गया टू द कंट्रोल स्लाइड वाल्व, और एक आपका रिटर्न ऑयल लाइन होता है, एक आपका लीकेज ऑयल लाइन होता है। तो पहला जो मूवमेंट होगा आपका पावर सिलेंडर में होता है। पावर सिलेंडर डिसाइड करता है कि आपका जो प्रेशर ऑयल, जो ये आपका एडजस्टिंग सिलेंडर है, ये एडजस्टिंग सिलेंडर है और इसमें आपका ये पिस्टन है। ये पावर सिलेंडर ही डिसाइड करता है कि प्रेशर ऑयल इस पिस्टन के किस साइड में जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये पावर सिलेंडर ही डिसाइड करता है कि प्रेशर ऑयल थ्रू कंट्रोल स्लाइड वाल्व पिस्टन के किस रिस्पेक्टिव साइड में जाएगा। ठीक है, और यहां से प्रेशर ऑयल आके आपका किसी एक साइड में आता है और वहां से इस पिस्टन में मूवमेंट होगा। ठीक है, ये आपका एडजस्टिंग सिलेंडर, एडजस्टिंग सिलेंडर के अंदर में आपका पिस्टन रहता है, और इसी पिस्टन के मूवमेंट से आपका ब्लेड में मूवमेंट आता है। ब्लेड आपका फ्रेंड्स कहाँ पे कनेक्टेड रहता है, इम्पेलर के हब में कनेक्टेड रहता है। जैसे आपका ब्लेड है, मान लें कि अगर 6 से 7 ब्लेड है तो हर ब्लेड का अपना अलग अलग सिस्टम है। आपका एक एडजस्टिंग लीवर होता है सॉरी, एडजस्टिंग लीवर, स्लाइडिंग ब्लॉक्स होता है, और एडजस्टिंग लीवर, स्लाइडिंग ब्लॉक आर इम्बेस्ड बाय द एडजस्टिंग डिस्क, एंड एडजस्टिंग डिस्क आर कनेक्टेड टू दिस एडजस्टिंग सिलेंडर। अगर एडजस्टिंग सिलेंडर में कुछ भी मोशन आया, वो अपना मोशन ट्रांसफर करता है थ्रू द थ्रस्ट डिवाइस एडजस्टिंग डिस्क में। एडजस्टिंग डिस्क से आपका स्लाइडिंग ब्लॉक से आपका एडजस्टिंग लीवर, एंड लीवर से आपका ब्लेड में मूवमेंट होता है। इस टाइप से आपका ब्लेड में मोशन आता है। ठीक है,
तो अभी आपको मोटा मोटी एक आइडिया लग गया होगा फ्रेंड कि एक पावर सिलेंडर होता है जो कि आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होता है। इस पावर सिलेंडर के मूवमेंट से आपका कंट्रोल स्लाइड में मोशन आता है और वो कंट्रोल स्लाइड वाल्व के मोशन से आपका प्रेशर ऑयल इस जो एडजस्टिंग सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है उसके किस साइड में जाएगा वो डिसाइड होता है पावर सिलेंडर के थ्रू, ठीक है। और यहाँ से आपका मोशन ट्रांसफ़र होता है ब्लेड में, और फिर आपका जो बाहर में ब्लेड पिच का पोजीशन देखने के लिए भी एक लगा रहता है। ये जो रॉड में जो मोशन आता है, इस रॉड में आपका देखिएगा एक बाहर साइड से एक ब्लेड पिच पोजीशन जो आउटपुट होता है उसको इंडिकेट करने के लिए एक आपका गेज लगा रहता है, जहाँ पे ये क्लोज ये ओपन का साइन रहता है कि आपका अंदर में ब्लेड पिच का कितना पोजीशन ओपन हुआ है। आप इसको कंट्रोल रूम से भी देख सकते हैं और आप लोकल में भी जाके इसका पोजीशन को आप देख सकते हैं, ओपन एंड क्लोज का। और इसी में एक सिस्टम और भी रहता है रिटर्निंग रॉड का। रिटर्निंग रॉड क्या करता है कि जो आपका पावर सिलेंडर के मोशन के कारण जो कंट्रोल स्लाइड वाल्व के पोजीशन में चेंज आया था उसको ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन लाने के लिए आपका एक रिटर्न रॉड टाइप लगा रहता है। ये क्या करता है, ये इस टाइप से मोशन करता है, इस टाइप से, और ये क्या करता है, अपने कंट्रोल स्लाइड को अपने पोजीशन में लाने का कोशिश करता है। तो ये सिंपल फंडा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको मान लिया कि ब्लेड पिच पोजीशन को आपको चेंज करना है, इंक्रीज करना है, तो क्या होता है, फिर डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोज कीजिए आपने ब्लेड पिच का पोजीशन को आपने इंक्रीज किया, ब्लेड पिच के पोजीशन को आपने इंक्रीज किया, कमांड दिया आपने 5% बढ़ाने का, तो ब्लेड का पोजीशन कैसे चेंज होता है इसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका कमांड कहाँ जाएगा, पावर सिलेंडर में, जो आपको बाहर से दिखता है पावर सिलेंडर। पावर सिलेंडर में क्या होता है, जैसे आप इंक्रीज कमांड दिए तो वहाँ पे आपका सोलेनॉइड वाल्व रहता है जो आपको डिसाइड करता है कि अगर आपको इंक्रीज करना है तो एयर का फ्लो किस साइड से होगा। तो यहाँ पे मान लें कि एयर का फ्लो आपका इस साइड से हुआ और दूसरा साइड आपका रिटर्न हो जाता है। ये ऑयल मान लें इस साइड या आपका एयर इस साइड से आया तो इसको क्या करेगा, इस सिलेंडर को इधर से पुश करेगा। जैसे ही पुश किया तो ये जो लिंक है ये लिंक इस टाइप से मूव करेगा, ठीक है। ये तो आपस में एक लिंक है। जैसे इसको इधर की ओर पुश हुआ तो ये क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ निकालेगा, बाहर की तरफ निकालेगा। ये समझ रहे हैं। जैसे अगर आपका एयर यहाँ से आया, इसको इधर पुश किया तो ये तो ऐसे मूवमेंट होता है। जैसे ये इधर की ओर मूव किया तो ये एंड क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। जैसे ही बाहर की तरफ जाएगा तो यहाँ से जो प्रेशर ऑयल होता है वो इस पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड हो जाएगा। इस प्रेशर ऑयल यहाँ से आया और ये इस पोर्ट के थ्रू आपका ऑयल, प्रेशर ऑयल पूरा यहाँ पे आप आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। प्रेशर ऑयल जैसे ही आया ये इसको इधर की ओर पुश किया और जैसे ही पुश किया तो ये आपका इस साइड में जो ऑयल था वो रिटर्न ऑयल लाइन यहाँ से आपका ये रिटर्न लाइन यहाँ से चला जाएगा। ये ऑयल ये इधर से आके रिटर्न हो जाएगा। जैसे इधर से आया ये क्या होता है कि ये इधर की ओर मूव किया। जैसे इधर की ओर मूव किया तो आपका क्या होता है, ब्लेड जो होता है वो एक्चुअली और थोड़ा ओपन हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ब्लेड, ज़रा समझिए कि ये मान लीजिए कि आपका फैन का शाफ्ट है और यहाँ पे आपका इम्पेलर माउंटेड है, ठीक है। और इसी इम्पेलर में आपका क्या रहता है, ब्लेड रहता है। अगर ब्लेड का पोजीशन मान लीजिए कि आपका इस टाइप से है, सारा ब्लेड अगर इस टाइप से है तो इस मीन्स क्या होता है, इसका मिनिमम पोजीशन है, मीन्स 0 है, क्लोज है। जैसे ही अगर ये रोटेट किया तो इसका ओपनिंग बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना ओपनिंग बढ़ेगा उतना आपका एयर को शक करके एयर को प्रेशराइज करेगा। और अगर ये मूवमेंट करते करते अगर ऐसे हो जाए, अगर सारा ब्लेड ऐसे करके हो जाए तो दो ब्लेड के बीच का एक्सियल गैप आपका क्या होता है, बढ़ जाएगा। और जैसे ही एक्सियल गैप बढ़ेगा आपका मोर एयर टू बी सक एंड टू बी प्रेशराइज, आपका फ्लो भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यही हम लोग क्या करते हैं, ब्लेड पिच पोजीशन कंट्रोल मतलब क्या कि ब्लेड पिच का पोजीशन हम लोग जो दोनों के बीच का जो गैप होता है, गैप को हम लोग बढ़ाते हैं।
जितना गैप को, दो ब्लेड के बीच के गैप को जितना बढ़ाएंगे उतना आपका एयर सक करेगा और एयर प्रेशराइज होता है। तो उसी गैप को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लो थ्रू द एफडी फैन और द आईडी फैन, पीए फैन। तो ब्लेड पिच क्या होता है? ब्लेड पिच होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्लेड। दो ब्लेड के बीच अगर हम लोग कोई एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर डिसाइड कर लें तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को तो ब्लेड पिच कहते हैं, और उसी ब्लेड पिच को तो हम लोग को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो जैसे ही ये इधर मूवमेंट किया तो क्या करता है, थोड़ा सा एक्चुअली और उसको ओपन कर देगा, और ओपन करेगा तो आपको बाहर में एक इंडिकेशन आएगा। ये रॉड इधर की ओर मूवमेंट किया तो ये क्या करेगा, ऐसे करके ओपन का साइन आपको दिखा देगा। आपका जैसे ही ओपन हो गया, प्रेशर ऑयल इधर से गया, इसको पुश किया, रिटर्न ऑयल लाइन यहाँ से आपका निकल गया। ठीक है, जो थोड़ा बहुत लीकेज हुआ यहाँ से आपका निकल जाता है। ठीक है, और जैसे ही इसका पोजीशन डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ पे आपका एक रिटर्न फीडबैक रॉड लगा रहता है। ये क्या करेगा, जैसे ही ये इधर की ओर मूवमेंट हुआ था तो इसको बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन लेके आ जाएगा। जैसे ओरिजिनल पोजीशन की ओर लाएगा, फिर आपका कंट्रोल ऑयल का सप्लाई मोटा मोटी होल्ड कर देगा, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाएगा कि अब इतना ही कंट्रोल ऑयल का प्रेशर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंट्रोल ऑयल का प्रेशर आके नहीं पूरा ही आपको रोटेट ना कर दे। तो जितना रोटेशन चाहिए, आपने 5% कमांड दिया तो 5% के हिसाब से जितना प्रेशर ऑयल चाहिए उतना ही आपको लाने के लिए ये देगा, और इसको क्या करेगा, मिनिमम ओपनिंग रखेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ब्लेड पिच का पोजीशन आपने इंक्रीज किया। मान लीजिए कि अब आपको डिक्रीज करना है ब्लेड पिच का पोजीशन, तो फिर क्या होगा, आप कंट्रोल ऑयल जो है कहाँ से जाएगा, कंट्रोल ऑयल आपका यहाँ से जाएगा, ये इसको इधर की ओर पुश करेगा, ये इधर की ओर मूवमेंट करेगा, ये इधर की ओर मूवमेंट होगा। ठीक है, जैसे ये इधर की ओर मूवमेंट हुआ तो अब अंदर में ऐसा मैकेनिज्म है कि अब प्रेशर ऑयल इस साइड से नहीं जाएगा, अब प्रेशर ऑयल इस साइड से जाएगा, यहाँ से प्रेशर ऑयल यहाँ पे निकलेगा, और ये जो साइड है ये साइड रिटर्न से कनेक्टेड हो जाएगा। मीन्स आपका रिस्पेक्टिव साइड में ही ऑयल जाएगा, और ये डिसाइड कौन किया, पावर सिलेंडर। ठीक है, तो अब क्या है कि आपका प्रेशर ऑयल इस टाइप से रहेगा कि प्रेशर ऑयल यहाँ से ये पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड हो जाएगा, और रिटर्न ऑयल जो होता है वो इस पोर्ट से कनेक्टेड हो जाएगा। जैसे आप पढ़ते होंगे सोलेनॉइड वाल्व का फंडा कि क्रॉस हो जाता है, मतलब सप्लाई लाइन रिटर्न लाइन बन जाएगा, रिटर्न लाइन आपका सप्लाई लाइन बन जाता है। तो आपका क्या होता है, इस कंट्रोल ऑयल वाल्व से रिस्पेक्टिव साइड में किस साइड आपको ऑयल ले जाना है वहाँ से आपको ये डिसाइड करता है। तो जैसे ही आपका प्रेशर ऑयल इस पोर्ट से आया, यहाँ पे आया, इसको इधर की ओर पुश करेगा, इधर की ओर पुश किया तो ब्लेड को क्या करेगा, थोड़ा सा क्लोज करेगा, और जैसे ही क्लोज करेगा तो ये आपका इधर की ओर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ये इधर की ओर मूवमेंट हुआ तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, आपको क्लोज का दिखा देगा कि कुछ परसेंटेज ऑफ ब्लेड पिच आपका क्लोज हो गया। और फिर क्या होगा, ये चूंकि आपका इधर की ओर गया था तो ये फिर से ब्रिंग बैक टू दी ओरिजिनल पोजीशन लेकर अपना आ जाएगा, ताकि उतना ही प्रेशर ऑयल यहाँ पे आए और डिस्प्लेस करे। तो ये आपको नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए देता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस टाइप से आपका क्या होता है कि ब्लेड पिच का ऑपरेशन होता है, ब्लेड पिच का मैकेनिज्म आपका इस टाइप से होता है। मेन आपका फंडा है पावर सिलेंडर का, फिर कंट्रोल स्लाइड वाल्व का, और फिर ये एडजस्टिंग सिलेंडर जो आपका इसके अंदर जो आपका क्या रहता है, पिस्टन रहता है। ये जो पावर सिलेंडर ही डिसाइड करता है कि प्रेशर ऑयल थ्रू कंट्रोल स्लाइड वाल्व इस आपका जो एडजस्टिंग सिलेंडर के किस साइड में जाएगा, वो आपका पावर सिलेंडर ही कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये एक फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इस फीडबैक लिंकेज का, फीडबैक रॉड का, कि आपको ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन लाने का कोशिश करता है ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका ब्लेड पिच ऑपरेशन मैकेनिज्म था। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको समझाने का कोशिश किया कि ब्लेड पिच का इंटरनल मैकेनिज्म क्या होता है। आप जब ब्लेड पिच को इंक्रीज या डिक्रीज कमांड देते हैं तो किस प्रकार से ये ब्लेड को कंट्रोल करता है, अंदर आपका क्या उसका इंटरनल मैकेनिज्म होता है। तो अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स अगर और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल पे मेंबरशिप ओपन हो गया है। अगर कोई फ्रेंड अगर इंटरेस्टेड होंगे मेंबरशिप लेने के लिए और हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट होने के लिए, तो आप मेरा मेंबरशिप ले सकते हैं।
थैंक यू।